बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिश 2030 से मैं आज एक दोस्तों की छोटी सी एक महफ़िल है उसके अंदर आया था। तो देखा कि दोस्त जो है ना वो माशाल्लाह घर के अंदर ही जो है ना वो सीख कबाब बना रहे हैं। तो सोचा चलें इसकी फ़िल्म बंदी कर दी जाए। तो देखते हैं कि ये दोस्त जो है ना ये कब से ये काम करते हैं। मैं भी बिन बुलाया मेहमान इनके पास आ गया हूँ। जी आप कब से ये काम करते हैं जी? जी इसे हो गया तकरीबन 7 साल। अच्छा 7 साल से, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आप जॉब भी करते हैं और ये भी करते हैं, ये बिजनेस पर्पजेज की वजह से या कभी कभार खाली अपने घर में शगल में लेके जी तौर पे? बस ये फैमिलीज के साथ घर में बस, और तो नहीं है। अच्छा वीकेंड पे चले जाते हैं बाहर। ठीक है। वहाँ बस आज ठंड ज़्यादा है इसलिए बस टाइम भी नहीं है तो इसलिए घर पे हैं बस। अच्छा ठंड इतनी ज़्यादा, और वो भी सऊदी अरेबिया रियाद में? रियाद में बहुत ठंड है। अच्छा जी तो ये कब से रियाद में ठंड हो गई है जी? ये तो बहुत देर से है। ये अभी जो ठंड अभी लेट आई है वैसे भी ठंड। अच्छा आज क्या देखें ना, आज डेट क्या हो गई है, 15 दिसंबर हो आज गई। 15 दिसंबर हो गई और आई थिंक सो के दिसंबर में दो जो है वो क्या जमादी उल सानी है या क्या है? जमाल सानी है। अच्छा जमादी उल सानी की 2 तारीख है आज। 2 तरीके हैं। ओ तो इसका मतलब है रियाज के अंदर ठंड है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 20 होगा या लेस देन 20 होगा? होगा 12 होगा अभी 10 to 12 आई थिंक सो। जी। सर्दी तो 10 to 12 में आती है ना। हाँ। 20 तो नॉर्मली हमारे एसीज में भी तकरीबन रहता है। अच्छा देखिए ना तो अभी- ये माशाल्लाह चिकन है। ये चिकन है। अच्छा हमने इसको रोस्ट भी किया हुआ है और बस अभी रेडी है, थोड़ी देर में हो जाएगा। थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये चिकन वलायती है या फिर ये फॉरनर है? ये कौन, ये फार्मर है। अच्छा अच्छा यानी बाहर के मुल्कों का है। हाँ, हलाल लिखा हुआ था ना? लिखा हुआ था हलाल। चलें सऊदी फिर। अरब में तो तकरीबन हर चीज हलाल ही है। हलाल ही होती है। ठीक ठीक है। तो ये आपके जो साथ असिस्टेंट हैं ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा आपकी हेल्प कर रहे जी। हैं। तो ये तकरीबन कितने का पड़ जाता है ये? क्या चीज? ये चिकन जो है जी जी ये तो 20 रियाल का है। 20 रियाल का चिकन है। और ये जिस पे आप बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको जी। ये इलेक्ट्रिकल वो है, क्या कहते हैं ग्रिल इसको? ग्रिल। हाँ जी। अच्छा इलेक्ट्रिकल ग्रिल है। जी। कोई आपने कोयले भी डाले हुए हैं इसके कोयले अंदर? भी मैनुअल डाले, बस ऑप्शन भी जल्दी होता हो- है? जी मैनुअल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। अच्छा दोनों अगर आप ऑप्शन बाहर जाते हैं तो मैनुअल है, नहीं तो फिर घर में है तो इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक है। अच्छा अच्छा इसका मतलब बड़ी फैसिलिटीज है आजकल। जी जी बहुत है, सऊदी अरब में तो सबसे ज्यादा है। अच्छा तो ये बताएं कि जब ये खाएंगे आपको मजा तो जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा, जब अभी तो- दिल कर रहा है खाने उठा के। कच्चा कच्चा ही? कच्चे कच्ची खा रहे हैं। अच्छा इसका मतलब भूख ने तंग किया हुआ है। बहुत तंग किया बहुत। अच्छा तो इसमें घर वाले ने उन्हें बना के खिलाया नहीं खाना 12 बजे? खाया था तब भी, बस अभी इसको देख के और भूख लग गई है। अच्छा टिक्का पार्टी तो तो इसका फिर मतलब है आपको मैं भी रुक जाऊँ आज? रुके रुके, आप भी रुके, खा के जाए। चलें बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। तो इसका मतलब है अगर आपको हम कहीं किसी पार्टी में इनवाइट करें इस पर्पज के लिए तो क्या हमें आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा तो ये बताएं कि 10 किलो चिकन अगर बनवाना हो आपसे जी जी। तो अंदाजन एक रैंडमली आइडिया दे दें कितने पैसे ले लेंगे 10 किलो चिकन के? मटेरियल हमारा होगा, मटेरियल अच्छा, हमारा होगा। वो तो मसला नहीं है, बस बाकी लेकिन ये सामान का- ग्रिल मटेरियल ये जो कोयले वगैरह हैं, ये सब आपका, ये सब सब आपका, हमारा? ये सब आपका। हाँ, तो ये तो वैसे भी पड़ा ही होता है घर में। ये तो वो कोयले 35 रियाल के आते हैं, 5 किलो 4 अच्छा किलो। तो इसका मतलब यह है कि अगर 15-20 लोग इकट्ठे हो जाएं हाँ। और 5 से 10 किलो अगर चिकन बंदा ले आए और आपसे सर्विस ली जाए तो अगर आप 15 लोग हैं ना जी, जी। तो कम से कम 12 किलो चिकन होना चाहिए। यार फी बंदा तकरीबन 900 ग्राम। हाँ जी, ये जब खाता है बंदा पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। और खुदा के बंदे फी बंदा 900 ग्राम। ये अभी हमारी फैमिली थी, पिछले ये वीकेंड पे हम जी, गए थे तो तकरीबन 10 बंदे थे टोटल मिला के, बच्चे अच्छा, भी। हाँ तो हम एक सवाल और जहन में आ रहा है, इसी के अंदर ये प्याज भी मिला दिए गए हैं और ये टमाटो भी काट के मोटे मोटे डाल दिए गए हैं, तो इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन है बस ये टेस्ट इसका भी अच्छा होता है प्याज का ऐसे। अच्छा जी इसका मतलब है बहुत मजेदार होगा। बहुत टेस्टी होगा, खाएंगे तो देखिए आप बार बार बोलेंगे, हर हफ्ते करें इसको। अच्छा तो ये बताएं कि इस पे कोई शेर भी हो जाए, अगर आपको कोई शेर आता हो, आज ठंडी भी है सारा कुछ है। शेर फखर साहब सुनाएंगे। बेशक जब पंजाबी में सुना दें यार शेर आते अपनी ही जुबान नहीं, में। कोई भी अभी सऊदी अरब में शेर आते ही नहीं है। आता। तो शेर जो लंदन से आया वो किधर है? वो तो उसको खाने के लिए मिल रहा है सारा कुछ अभी। यानी शेर को खाने के लिए मिल रहा है? शेर को खाने की पूरा मुल्क मिल रहा है। पूरा मिल्क मिल रहा है? वो मुल्क अच्छा country पूरा पूरे मुल्क पाकिस्तान मिल रहा है। है अच्छा मैं समझा मिल्क मिल रहा है। शेर तो मिल्क खाता ही नहीं है वैसे। पीते हैं। अच्छा पीता है मिल्क?
नहीं, शेर तो मैंने सुना चीर फाड़ करता है खाली, वो यही करने आए हैं पाकिस्तान में अभी नवाज दोबारा चीर फाड़ करने आया। ओ अच्छा, आपकी मुराद नवाज शरीफ से है? नहीं, हाँ, इमरान खान से। अच्छा, इमरान से। अच्छा, तो ये बताएं कि ये ऊपर आप ये इसको जोला क्यों जोला दे रहे हैं? कोई बच्चा छोड़ा मैं ये? नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा सेक आ जाए ना। अच्छा, तो अच्छी ये बात सेक है। क्या चीज होती है? हीट। अच्छा, हीट। हाँ, हीट क्या है? मैं पहले दफा सुन रहा हूँ हीट मतलब और नहीं, हीट कोई और भी शेक। शेक क्या बोला आपने? सेक। सेक। हीट और सेक का आपस में क्या रिलेशन है? हीट आ जाता है, सेक आ जाता है पंजाबी में, अच्छा, और हीट हो जाता है गर्मी है इसमें इंग्लिश में। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाबी में वो शेर आ इंग्लिश- जाता है, यानी शेर। शेर नहीं, सेक आ जाता है। सेक आ इन इन मुर्गी की इन पीसेस को सेक आ जाता है, हाँ, यानी कि ये बनने में वो सेक इनको हेल्प करता है। हेल्प करता है। तो फिर कोयले को क्या बोलेंगे अगर सेक इनकी हेल्प करता है तो? कोयले फिर वो ईंधन है ना। अच्छा, कोयले ईंधन है, यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके लिए वो है कोयला। चारकोल यानी कोयले। हम्म। अच्छा, तो ये हल्का हल्का इसके अंदर जो है ना, ये देखे ना, धुआं भी डेवलप हो रहा है, इसकी क्या वजह है? ईंधन चलेगा तो फिर धुआं तो निकलेगा ईंधन से। अच्छा, तो जब बंदा ये सब कुछ खा लेगा मर जाएगा। क्या चीज? धुआं क्या नहीं यार, धुआं नहीं। चिकन की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि एक नहीं, बंदे के लिए 1 किलो चाहिए। 1 किलो मतलब खत्म हो जाता है। जब आप जाते हैं ना वीकेंड पे, भूख लगी होती है तो अच्छा। उसका नहीं पता चलता ये कहाँ जाती है। अच्छा, बंदा कहते हैं मैंने एक पूरा मुर्गी खा ली 1000 ग्राम का, तो बंदा कहते हैं यार मैं तो अभी वैसे मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ, मैंने तो कभी 2-4 पीस से ज्यादा खाए नहीं है। आज देखते हैं, फिर आपने देखें। मुझे बिन बुलाए मुझे दावत तो दे दी ये है, देखिए अभी देखते ये हैं। कितने, ये पूरा एक मुर्गी 1000 ग्राम की है। सही अच्छा, है। 1 मुर्गी हाँ। और 2 मुर्गियां हमारे पास बैलेंस अभी पड़ी हुई हैं, पड़ी और हुई बंदे आप लोग सिर्फ 5 ही हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि फी इसका बंदा। मतलब ये है कि साथ में हमें और भी कुछ बनाना पड़ेगा खाने के हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये लिए। ये दही है रायता बनाने के लिए। अच्छा, रायता इसके बनाने के साथ लिए। काली मिर्च के साथ, और काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, फिर जीरा। अच्छा, इसको- इस पे आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस पे तो जुगाड़ लिखा हुआ है। वो इंग्लिश में आ जाता है। अच्छा, क्या करें इंग्लिश अभी में हम? भी लिखते हैं ये लोग? हाँ, इंग्लिश अरबी उर्दू में नहीं लिखते। अच्छा, उर्दू में नहीं लिखते हैं। अच्छा, ये क्या है जी? चटनी? ये अच्छा, ये चटनी बना ली गई है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये मज़ा करारा करने के लिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, मजा करारा। अच्छा, बस रात तो को ये बताएं कि ये आप बता रहे हैं कि 7 साल से आप जो है ना ये कभी कभार शुगल मेले के तौर पे ये ग्रिल्स वगैरह का काम कर लेते हैं। जी, तो ये बताएं, इसकी जगह चिकन की जगह कभी आपने जो है ना वो मीट का भी इस्तेमाल किया है? वो बस एक बार शाह वो बनाया था, टिक्कियाँ बनाई थी बस। अच्छा, टिक्कियाँ बनाई थी। ये टिक्कियाँ जो होती हैं ये क्या होती हैं टिक्कियाँ? टिक्कियाँ इसकी भी बना वैसे लें, चिकन की पंजाबी में दाल की बना लें, शामियाँ कह लें। पंजाबी में मैंने सुना था कि निकियाँ होती हैं, टिक्कियाँ नहीं होती है, शामियाँ होती हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, तो वो भी मज़े की होती हैं? सारी बात तो मज़े की बनती है। कोयले पे जो भी चीज़ बने मज़े की बनती है, यानी नेचुरल चीज़ होती है। जी। चलें जी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कराता और इसी तरह ग्रिल पे जो है ना वो चिकन, कभी मीट, कभी जो है ना वो बीफ, कभी बीफ का भी हुआ है इत्तेफाक? बीफ का वो टाइम देता है बस, होता है। लेकिन बन जाता है बन ना? जाता है। अच्छा, तो यानी इसका मतलब है जो भी चीज़ इस पे बनाई जाती है मज़े की होती है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उसका प्रोग्राम रख लेते हैं। अच्छा आप भी अच्छा, मैं भी आ जाऊँ? जी, बच्चों को अच्छा भी जी, लेके आएं। अच्छा, बच्चों को भी लेके आऊँ। अच्छा, चले यार, मेरे लिए तो ये एक अच्छा सोर्स मिल गया आप लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, फ्री में, यानी चिकन, फिर मीट, फिर बीफ। अच्छा, एक बात बताओ, ये सुना यहाँ पे ऊँट भी खाते हैं लोग? वो तो खाते हैं पर वो इस पे नहीं बना, उसका गोश्त बहुत हार्ड होता है। अच्छा, हार्डी होता है, लेकिन मैंने सुना उसमें नमक नहीं मिलाना पड़ता है, नमकीन भी होता है। नहीं, वो बस थोड़ा सा तो मिलाना पड़ता है। थोड़ा सा मिलाना पड़ता है? अच्छा, तो उसका कभी खाया है? एक बार ही खाया था बस। अच्छा, मैंने सुना है जो आप दूध पीते हैं वो भी ऊँट का ही होता है, ऊँटनी का। नहीं नहीं नहीं, वो ऊँटनी का दूध जो होता है उसमें नमक होता है, अच्छा, नमकीन होता है वो। नमकीन होता है। तो फिर जो आप पीते हैं वो किस चीज़ का है? वो तो ये जो इधर वैसे तो पाउडर का ही है। पाउडर का है। तो पाउडर किस चीज़ से बन गया? वो गाय के मिल्क से बनता तो है। गाय का मिल्क तो इधर कभी हमने गाय देखी नहीं है, तो मिल्क है कहाँ से? इधर, गाय है। गाय है? हाँ, अच्छा, गाय उनको यानी कहते हैं जिनका दूध जो दूध देती हैं, जी जी। और तो जो काली काली भैंसें होती हैं उनको वो नहीं है इधर, अच्छा, वो इधर नहीं है। वो नहीं है। सुना उनका दूध पीने से बंदा उसी तरह भैंसा बन जाता है। वैसा गुस्से वाला बन जाता है। अच्छा, तो गाय का दूध पीने से बंदा सुना एक्टिव बनता है। समझदार होते हैं। हाँ। अच्छा जी, और अगर बंदा बकरी का दूध पी ले तो? वो तो सबसे अच्छा है। अच्छा, जी। तो इसका मतलब है बकरी कहीं ढूंढी जाए, फिर उसका दूध चोया जाए और फिर पिया आप जाए। देखें, आप आपके अगर 2 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे को
बकरी के दूध पे पाल के देखें और दूसरे को भैंस के गाय के दूध पे पाल के देखें, अच्छा, दोनों में डिफरेंट होगा। तो तीसरे को माँ का दूध पिलाते हैं तो फिर डिफरेंस ना आता। माँ का तो पिलाने ही पिलाने, मतलब एक उम्र के बाद जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है, जी जी, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वो बात कर रहे हैं, ये नहीं अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि ये तकरीबन मुझे तो लग रहा है कि इनका कलर चेंज हो रहा है। हो रहा है। अच्छा चले पर इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे, और इसी तरह का जो है ना ये फ़न का मुजाहरा आप करते रहें। और हम जैसे जो है ना वो फ़कीर लोग अगर गुजरे करीब से तो हमें फ्री की दावत मिल जाती है, जैसे आज आप लोगों ने दे दी है। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता, आपको भी, आपकी फैमिलियों को भी। तो आपके यहाँ कोई औलाद है, बच्चे हैं? अभी तो नहीं है। चलें हम दुआ करते हैं जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपके यहाँ जो है ना वो नूरीना औलाद से आपको नवाजें, और आप इसी तरह जैसे ये इनके साथ आप खेल रहे हैं, बच्चों के साथ भी माशाल्लाह आप बच्चे हमें बना के खिलाएंगे। पहले हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह बना के भी खिलाएंगे जी। तो ये जो आपके साथ ये चटनी बना रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं जी। आप ये चटनी कब से बना रहे हैं? ये अभी 2 मिनट हुआ इनको। अच्छा 2 मिनट हुआ है, ये फर्स्ट टाइम? मतलब फर्स्ट टाइम ही है बस। अच्छा चले बड़ा मज़ा आया जी आपके साथ बात करने का भी, और अपनी ही जो हमारी जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज है उसी को साथ आपके साथ हमने गुजारा किया बात करने का। तो अल्लाह ताला हम सभी को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखें, और जो परेशान हाल लोग हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता रहे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामला अता फरमाता रहे। और हम सब जो हैं वो नेकी के क्या है, बेसिकली सिपाही हैं, तो हमें सब को मिल के नेकी के अमाल करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाह माशरा भी करना चाहिए, फिक्र आखरत को भी अपनी तरजीहात में रखना चाहिए। तो ये बताएं आज जुमा था, जुमा पढ़ा था आपने? आज जुमा हम लेट हो गए थे। अच्छा लेट हो गए थे, अल्लाह माफ करे। अच्छा चलें अल्लाह माफ़ करे। तो ये बताएं कि बाकी नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गया। देखें जी सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला को जो है ना वो इंसान से, इंसान के अच्छे अखलाक चाहिए, उसका अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव चाहिए, बाकी जो इंसानियत है उसके साथ भी उसका जो है ना वो अच्छा लेन देन, अच्छे अखलाक से उसको पेश आना चाहिए। तो जहाँ तक अल्लाह की बात है, अल्लाह की फ़र्ज़ की हुई नमाज़ें 5 हैं, वो जो 50 थी वो 5 होके आई नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो हमें उन 5 नमाज़ों की पाबंदी भी करनी चाहिए और अल्लाह से डरना भी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो नमाज है ये क्या है, मेरी आंखों की ठंडक है, और साथ ये भी फरमाया कि ये मोमन की महराज है। आपने महराज की, नबी पाक ने अल्लाह पाक के पास गए, 50 से 5 नमाजें लेके आए, और बंदा अगर इसको अपनी महराज बना ले तो इंशाल्लाह कब्र भी आसान, और इंशाल्लाह जो है ना वो मैदान महशर भी आसान, और जन्नत हमारे लिए फिर इंशाल्लाह इंतज़ार करेगी। और 7 दरवाजे, पता है आपको 7 दरवाजे हैं, उनमें से किसी एक में से इंशाल्लाह हम दाखिल होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए।